मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। इमाम मालिक ने नाफी से और उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद हल्के पार्लिमान में पुरअमन राय दही, तकरीबन 72% मजमुई पोलिंग के इम्कानात। निजामाबाद अर्बन में 50.86% पोलिंग दर्ज। हल्के पार्लिमान निजामाबाद में राय दही के लिए 1808 पोलिंग मराकज का क़याम, वसी इंतजामात, वोटर्स की सहूलतों के लिए खास इंतजामात। जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर व दीगर ने किया वोट हक का इस्तेमाल। धूप से बचने के लिए सुबह की अव्वलीन सातों में ही पोलिंग मराकज पर वोटर्स की कतारें। धूप के औकात पोलिंग मराकज खाली, पुलिस के वसीतर इंतजामात। अब खबरें तफसील से। जिले में पुरअमन पोलिंग, तकरीबन 72% मजमुई पोलिंग के इम्कानात। निजामाबाद अर्बन में 50.86% पोलिंग दर्ज। रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में पीर को मुनक़िदा पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया। निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के में पुरअमन तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की निगरानी में हुक्काम ने असम्बली हल्कों बोधन, आरमूर, निज़ामाबाद अर्बन, निज़ामाबाद देही, बालकोंडा, कोरटला और जगतियाल के असम्बली हल्कों में वोटिंग के इनेकाद के लिए वसी इंतजाम किए। 7 कानून साज हल्कों के 1808 पोलिंग मराकज़ में वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सुबह 5:30 बजे फर्जी पोलिंग के बाद इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ। राय दहिंदगान पोलिंग के आगाज़ पर अपनी मुतहर्रिकियत का इजहार करने के पोलिंग मराकज़ पर कतारों में खड़े रहे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वोटिंग फ़ीसद बढ़ाने के अज़्म के साथ किए गए इक़दामात के खातिर ख्वाह नताइज बरामद हुए। वोटर बेदारी प्रोग्राम के साथ साथ वोटर की मालूमाती स्लिप्स की घर घर तकसीम, शहरी इलाकों में इन इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ करना जहाँ गुज़िश्ता इंतखाबात में पोलिंग कम रही। हर असम्बली हल्के में ख़वातीन, मासूरों और नौजवानों के लिए मिसाली पोलिंग स्टेशन और खुसूसी पोलिंग मराकज़ का क़याम वोटर्स की तवज्जो मबजूल कराई। नतीजतन निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के में वोटिंग का तनासुब 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के मुकाबले मौजूदा इंतखाबात में नुमाया तौर पर बढ़ गया। पोलिंग का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बढ़ाना भी वोटर टर्नआउट में इजाफे का बाज़ बना। 2019 के इंतखाबात में औसतन 68.37% वोटिंग हुई, जबकि मौजूदा इलेक्शन में शाम 5 बजे 66.96% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। अगरचे पोलिंग का वक्त शाम 6 बजे ख़त्म हो गया, ताहम कई पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचने वाले वोटर्स को वोट डालने का मौका दिया गया। इस बार इलेक्शन के पहले 2 घंटों में औसतन 10.91% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इसके बाद भी इसने मज़ीद जोर पकड़ा। सुबह 11 बजे 28.26%, दोपहर 1 बजे 45.67%, सेपहर 3 बजे 58.70% और शाम 5 बजे 67.96% वोट डाले गए। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि पोलिंग के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ई के बगैर वोटिंग का अमल खुश उसलूबी से चलाया गया और राय दहिंदों ने पुरअमन माहौल में आज़ादाना तौर पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। कलेक्टर ने ज़िले के तमाम वोटरों को मुबारकबाद दी जिन्होंने सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर वोट डाला। कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबी हल्कों में ख़वातीन, नौजवानों और मासूर अफराद के लिए खुसूसी तौर पर बनाए गए मॉडल पोलिंग स्टेशनों ने अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और सभी को वोट की
अहमियत के बारे में सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जिन हलकों में गुज़िश्ता इंतखाबात में वोटिंग कम हुई थी, ख़ास तौर पर निज़ामाबाद के शहरी तबके पर खुसूसी तवज्जो के साथ सफाई की सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिसके नतीजे खैस नताइज बरामद हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए और मसाइल से दो चार और सबसे ज़्यादा मसाइल वाले पोलिंग स्टेशनों पर मुसल्लह अफवाज को तैनात किया गया। इस दौरान कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सुबह सवेरे जिला मरकज़ के शिवाजी नगर में वाक़ गवर्नमेंट बॉयज़ ITI के पोलिंग बूथ नंबर 216 पर पहुंचे और अपने वोट हक़ का इस्तेमाल किया। इस मौके पर पोलिंग बूथ में दस्तयाब सहूलियात का जायज़ा लिया। एडिशनल कलेक्टर S किरण कुमार ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के NIC हॉल में क़ायम कमांड कंट्रोल रूम में सुबह से वेब कास्टिंग के जरिए वोटिंग के अख्तिताम तक पार्लिमानी हल्के के तहत मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग के अमल और वोटिंग पैटर्न की निगरानी की। मुतल्लिका पोलिंग बूथ के हालात को कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर बराह रास्त देखा गया और मुतल्लिका अफसरान और सेक्टरल अफसरान को किसी भी मामूली कोताही पर फौरी तौर पर आगाह किया गया और हालात को दुरुस्त किया गया। धूप की शिद्दत के पेश नज़र पार्लिमानी हल्के के 1808 पोलिंग मराकज़ पर अवाम के लिए तमाम तर सहूलतें फ्राहम किए गए। सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे पोलिंग मराकज़ पर अवाम ने अपने वोट हक़ का इस्तेमाल किया। पोलिंग मराकज़ पर दिफा 144 नाफिज। शहर में दर्जे हरारत बढ़ गई तो दूसरी जानिब पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए पोलिंग होने के बाद वोटर्स की आमद पोलिंग के वक्त से पहले और पोलिंग स्टेशनों पर कतारें लगी। वोटर सुबह सवेरे ही शहर के अरसापल्ली गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुंच गए। उन्होंने अपने वोट हक़ का इस्तेमाल किया। इसके अलावा वोटरों की एक बड़ी तादाद हम्बलवाड़ी के स्कूल में वोट डालने के लिए अपने वोट हक़ का इस्तेमाल किया। वोट हक़ का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने अपनी उंगली पर सियाही निशान दिखाकर खुशी का इजहार किया कि उन्होंने वोट दिया। इसके अलावा जंडा गली में गंडला बरादरी के पोलिंग बूथों पर वोटरों की बड़ी तादाद ने पहुंचकर अपने वोट हक़ का इस्तेमाल किया। राय दहिंदगान का कहना था कि वो सुबह सवेरे वोट डालने आए क्योंकि धूप की तपिश ज़्यादा थी। वोट डालने के बाद एक तालिबा ने खुशी का इजहार किया कि उसे पहली बार वोट हक़ मिला है। पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस की भारी टुकड़ियां तैनात की गई। पोलिंग सेंटर के 1 किलोमीटर तक दिफा 144 नाफिज कर दी और इस तरफ जाने वाली गाड़ियों का रुख भी मोड़ दिया गया। सीनियर पुलिस अफसरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए बाकायदगी से निगरानी करते रहे। సభ ఎన్నికల సందర్భంగా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది। ఈ క్షణం వరకు ప్రజలంతా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కోరుతున్నాము। అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా, అలాగే నగర ప్రజలకు కూడా ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా, బీజేపీ వాళ్ళు కావాలనే రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తూ మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి। కాబట్టి ముఖ్యంగా మైనార్టీ సోదరులకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ఎవరు రెచ్చగొట్టినా మీరు రెచ్చిపోకుండా ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ పెంచాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను। అలాగే హిందూ ఏరియాలో కూడా మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి। కాబట్టి హిందూ సోదరులకు కూడా నేను విన్నపం చేస్తున్నా, మీరు మత విద్వేషాల मायालो पड़ा। रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। मराकज़ का लिया जायजा और पेश की तजावीज़। निज़ामाबाद पार्लिमानी इंतखाबात दर्जे हरारत से मुतासिर। सुबह सवेरे वोटर्स की कतारें लगी और 11 बजे के बाद भी बेशतर पोलिंग स्टेशन वोटर से खाली नजर आए। अगरचे गर्मियों से राहत के लिए शामियाने और पीने की पानी की सहूलत फ्राहम की गई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुबह 7 बजे से पहले बहुत से वोटर पोलिंग बूथों पर पहुंच गए, कतार में खड़े होकर अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने भी सुबह अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। निज़ामाबाद जिला मरकज़ में सरकारी अमले ने ITI में पोलिंग स्टेशन 206 पहुंचकर वोट डाला। इस मौके पर पोलिंग सेंटर पर दस्तयाब इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया और अहदेदारों को कई तजावीज़ पेश की। जिला पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। पोलिंग मराकज़ पर पुलिस अमले की इजाफी टुकड़ियां तैनात। दफ़ा 144 नाफिज। अवाम के लिए तमाम तर सहूलतें फ्राहम ताकि हर कोई अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके। जिला पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पोलिंग मराकज़ पर पुलिस की मौजूदगी के साथ तमाम सहूलियात फ्राहम की जाए ताकि हर कोई अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके।
सके। उन्होंने तमाम अवाम से कहा कि वो शाम 6 बजे से पहले अपने वोट हक का इस्तेमाल करें और कहा कि पोलिंग मराकज़ पर गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया ताकि वोटर्स को वोट डालने के लिए पोलिंग मराकज़ तक जाने में आसानी हो। उन्होंने ये भी बताया कि ज़िले के हर पोलिंग सेंटर पर पुलिस की भारी टुकड़ियां तैनात की गई और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। ఇప్పటివరకు ఏదైనా రిపోర్ట్ ఉందా సార్ మీరు చేసిన ఏర్పాట్లు? ఇప్పటివరకు అన్ని ప్రశాంతంగానే జరుగుతుందండి. మనకి పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో 1800 పోలింగ్ లొకేషన్స్ కానీ ప్రశాంతంగానే జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేదు. ఈవీఎం రిలేటెడ్ అయినా లేదు. సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల్లో స్పెషల్గా తీసుకున్నటువంటి యాక్షన్స్ ఏంటి? మనకి 700 వరకు సమస్యాత్మక పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ కేంద్ర బలగాల సిఏపిఎఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా దానికి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా పోలీస్ ఫోర్స్ అనేది డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. పెట్రోలింగ్ పార్టీస్ని పోలింగ్ రోజు అభ్యర్థులకు ఏదైనా వెసులుబాటు ఉంటుందా? పోలింగ్ కేంద్రాలు కానీ లేకపోతే పోలింగ్ ఏరియాలో తిరగడానికి కానీ లేకపోతే అండి పొలిటికల్ పార్టీస్కి రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేది ఉంటుంది. క్యాండిడేట్తో పాటు ఏజెంట్ అండ్ ఇంకొక ఏజెంట్ ఆర్ పొలిటికల్ పార్టీ మెంబర్ ముగ్గురికి పర్మిషన్ అనేది ఉంటుంది. ప్రతి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్కి ఒక పొలిటికల్ ఏజెంట్ అలౌ చేస్తారు. సో ముగ్గురు తప్ప వేరే పొలిటికల్ పార్టీ మెంబర్స్కి పోలింగ్ స్టేషన్ లోపల అలౌ ఉండదు. ఓన్లీ పోలింగ్ ఏజెంట్స్ ఎవరు సర్టిఫైడ్ ఉంటారు, అదే పోలింగ్ స్టేషన్లో ఓటర్గా ఉన్నటువంటి పోలింగ్ ఏజెంట్ ఏమి ఉంటారు, ప్రతి క్యాండిడేట్కి ఒకరిని అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. 200 మీటర్ దూరంలో ఒక బూత్ని అలౌ చేస్తాము. ఆ బూత్లో ఒక 10 x 10 టెంట్, ఒక టేబుల్, 2 చైరు, ఒక 2 వ్యక్తుల వరకు మాత్రమే. ఇంతవరకు మాత్రమే పొలిటికल पार्टी। वोट हमारा जमहूरी वो दस्तूरी हक है। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलसी बी महेश कुमार गौड़ ने झंडा गली में वाक़े कायम पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलसी बी महेश कुमार गौड़ ने रजाकाराना तौर पर शहर के झंडा गली के गांडला कम्युनिटी में कायम पोलिंग बूथ पर जाकर अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। वोट का हक इस्तेमाल करने के बाद बाहर निकलने पर उन्होंने उंगली पर स्याही निशान दिखाकर कहा कि मैंने भी वोट दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर वोटर सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करे। उन्होंने वोटर से कहा कि वो ये सोचकर वोट दे कि वोटिंग का फीसद जितना ज़्यादा होगा नताइज उतने ही बेहतर होंगे। రాజకీయ లక్షణాలు లేని వాళ్ళు ఎన్నికే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు 10 అయింది కాబట్టి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి విధిగా ప్రతి ఒక్కరూ బయటకు వచ్చి మీకు తోచిన విధంగా బాగా ఆలోచించి ఎవరైతే మనకు రేపు ఉపయోగపడతారో, ఎవరికైతే రాజకీయ స్తోమత సత్తా ఉందో, ఎవరైతే పార్లమెంట్కి లాభం చేయగలుగుతారో ఆ అనుభవము రాజకీయ నేపథ్యం చూసి ఓటు వేయవలసిందిగా నేను పట్టణ ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఓటును వినియోగించుకోండి, సరైన వ్యక్తిని ఎన్నుకోండి అనే మాట మీ అందరికీ మరొకసారి మనవి చేస్తాను. एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद एमआईएम की टीम ने पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए और कांग्रेस की कामयाबी के लिए मुताबिक मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए लिया जायजा। हल्का पार्लिमान निजामाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी की कामयाबी के लिए एमआईएम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कांग्रेस की तायद का ऐलान किया था। आज पोलिंग के मौके पर एमआईएम कायदीन के एक वफद ने एमआईएम जिला सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, कॉरपोरेटर्स, कायदीन, सदूर वो अराकीन ने शहर के तकरीबन तमाम ही पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। आवाम को घरों से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कांग्रेस के हक में करने की तरगीब दी और वोटर स्लिप दूसरी वजूहात की बिना पर वोट हक से महरूम होने वाले वोटर्स के लिए इक़दामात किए। डिवीज़न 12, डिवीज़न 56, 46, 57, 51, 30, 59, 32, 33, 31, 53, 55, 14, 52 और 60वें डिवीज़नों का दौरा किया। बुरखापोश खवातीन का चेहरा देखने के बाद ही वोट डालने की इजाज़त दी जाए। निजामाबाद बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद
पोलिंग ऑफिसर पर हुए बरहम। तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद ने बुर्खापोश खवातीन का चेहरा देखने के बाद ही उन्हें वोट डालने की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए पोलिंग बूथ पर हंगामा आराई की और प्रेसिडिंग ऑफिसर पर बरहम हो गए। निजामाबाद शहर के मुस्लिम इलाके के एक पोलिंग बूथ पहुंचकर डी अरविंद ने बूथ पर वोट डालने के लिए आने वाले बुर्खापोश खवातीन को देखकर पोलिंग ऑफिसर से पूछा कि बुर्खा पहनकर वोट कैसे डाल सकते हैं। बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने पोलिंग अफसर से पूछा कि क्या वो इंतखाबी उसूलों पर अमल कर रहे। अरविंद ने पोलिंग बूथ में कुछ खवातीन को बुर्खा पहनकर वोट डालते देखा तो उन्होंने पोलिंग अफसर से पूछा कि क्या वो वोट डालने से पहले बुर्खा उतार कर वोट दे रही। जब उन्होंने जवाब दिया कि वो बुर्खा नहीं उतार सकते तो उन्होंने कहा कि उन्हें वोट नहीं डालना चाहिए। उनका चेहरा देखे बगैर कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ के वोटर हैं। पोलिंग अफसर ने कहा कि पोलिंग एजेंट्स वोटर की शनाख्त करते हैं, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि अगर बुर्खा पहना जाए तो कैसे पता चलेगा कि किसने वोट दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में है कि चेहरे की शनाख्त के बाद ही वोट डालने की इजाज़त दी जाए। वो कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। उन्होंने इंतखाबी ओहदेदारों से ये भी कहा कि वो इस इलाके के तमाम पोलिंग बूथों पर चेहरे की शनाख्त के बाद ही वोट डालने की इजाज़त दें। डिवीज़न 12 बूथ नंबर 284 पर अमला व बास पुलिस मुलाजमीन की जानिब से वोटर्स के साथ गलत रवैया इख्तियार किया गया। इमाम कायदीन का इल्ज़ाम। इत्तला पर इमाम वफद ने वहां पहुंचकर पुलिस आला हुकाम से बातचीत की और वोटर्स को तमाम सहूलतें फ्राहम करने का मुतालबा किया। शहर के 12वें डिवीज़न के 284 पोलिंग पर वोटर्स के लिए मुश्किलात अमला व पुलिस मुलाजमीन की जानिब से पैदा की गई। इस बात का इजहार इमाम कायदीन ने किया और इमाम कायदीन को इस बात की इत्तला मिलते ही इमाम के वफद ने वहां पहुंचकर वोटर्स से बातचीत की और पुलिस मुलाजमीन से बात करते हुए वोटर्स के साथ अच्छा बर्ताव करने और आसानियां फ्राहम करने पर जोर दिया, जिस पर पुलिस मुलाजमीन ने गलत बर्ताव की बात को गलत बताया। इमाम कायदीन ने पुलिस आला हुकाम से बात करते हुए वोटर्स के साथ नरम रवैया इख्तियार करने पर जोर दिया। हर शख्स अपने वोट हक से फ़ायदा उठाए और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करें। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर किया अपने हक राहदही का इस्तेमाल। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने गोपनपल्ली के पोलिंग बूथ पर अपने हक राहदही का इस्तेमाल किया। बादशाह उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात बहुत है और सबसे कहा कि वो अपना कीमती वोट डालें। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन बहुत अहम है क्योंकि ये वज़ीर आज़म का फैसला करेगा। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने तेलंगाना के साथ साथ ज़िले की आवाम पर जोर दिया कि वो अपने हक राहदही का फ़ायदा उठाएं क्योंकि ये आईने हिंद की तरफ से हमें दिया गया हक है। నిజామాబాద్ ప్రజలకు కూడా నేను కోరుకునే ఏంటంటే ఇది 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చేటువంటి మన హక్కు ఖచ్చితంగా అందరూ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి. భారత ప్రధాని ఎవరు అనేది నిర్ణయించినటువంటి ఎన్నిక కాబట్టి ఇది దేశ భవిష్యత్తు నిర్ణయించేది ఈ భారతదేశాన్ని పరిపాలించే ఎన్నిక కాబట్టి అందరూ కూడా ఎన్ని పనులు ఉన్నా కానీ ఇవాళ హాలిడే కూడా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా వచ్చి మరి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా. సాయంత్రం 7 గంటల వరకు అలో చేస్తారు. లోపల ప్రెమిసెస్ లోపల 7 గంటల వరకు ఉంటే మీరు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఇంకా దూరం ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఇంకా పళ్ళ మీద పోయినా కానీ మీరు 7 గంటల వరకు। सिरकुंडा मंडल के तमाम पोलिंग बूथ्स पर सुबह से ही वोटर्स की कतारें। मुतल्लिका जमातों ने अंदाज़ा लगाया है कि पोलिंग का वक्त ख़त्म होने तक 65% वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। सिरकुंडा मंडल में पोलिंग का अमल आसानी से जारी रहा। मंडल मुस्तक़र में सुबह सवेरे वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने सिरकुंडा मंडल मुस्तक़र में अपना वोट डाला। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी को अपना वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी भारी अक्सरियत के साथ एमपी के तौर पर कामयाब होंगे। इसी तरह मंडल का दौरा करने वाले बीजेपी जिला सदर दिनेश ने वोटिंग पैटर्न का मुआयना किया। వేయడం జరిగింది। ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఈ ఎన్నికల పండుగ సందర్భంగా
ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడానికి, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడానికి మన పవిత్రమైనటువంటి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం మన బాధ్యత. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డి భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తున్నాడు. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 13 లోక్సభ సీట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకుంటుంది. అంతేకాకుండా రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అవుతున్నారు. అందుకొరకే మీ అందరితో కోరుకునేది ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడానికి మిగిలిన వారు కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకో. एडपली मंडल में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन। कांग्रेस पार्टी रियासत में अक्सरियती सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने अपने एतमाद का किया इजहार। एडपली मंडल में पीर को हुए पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। राय दहिंदों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया और एडपली मंडल में कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने एडपली मंडल मुस्तकर में पोलिंग मराकज़ पर पोलिंग पैटर्न का मुआयना किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि कांग्रेस पार्टी रियासत में अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए थे। ఈ గత ప్రభుత్వాలు జోలుపు చేయకుండా ఏదైతే మన పైన బాకీలు తెచ్చి పెడతా ఉంటారో అటువంటి ప్రభుత్వాలను కూలదోరాలని చేంజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లేసినందుకు వాళ్ళని అభినందిస్తూ, అదేవిధంగా ఏదైతే సాయంత్రం వరకు మనకు 6 వరకు టైం ఉంటా ఓటర్స్ దయచేసి తొందరగా ఓటేసుకుంటే సాయంత్రం మీద గాలి వానలు వస్తే మళ్ళీ మనం ఓటు హక్కు కోల్పోతాం. కాబట్టి మనం అనుకున్న సాధించలేము. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు టైం ఉంది కాబట్టి దయచేసి తొందరగా ఓటు వేయాలని పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేసిన. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद हल्के पार्लिमान में पुरअमन राय दही, तकरीबन 72% मजमुई पोलिंग के इम्कानात। निजामाबाद अर्बन में 50.86% पोलिंग दर्ज। हल्के पार्लिमान निजामाबाद में राय दही के लिए 1808 पोलिंग मराकज़ का क़याम, वसी इंतजामात, वोटर्स की सहूलतों के लिए खास इंतजामात। जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर व दीगर ने किया वोट हक का इस्तेमाल। धूप से बचने के लिए सुबह की अव्वलीन सातों में ही पोलिंग मराकज़ पर वोटर्स की कतारें। धूप के औकात पोलिंग मराकज़ खाली, पुलिस के वसीतर इंतजामात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।